This channel is specially created for those viewers and listeners who love getting lost in stories and memorable experiences. Here, you will find horror, mystery, historical, and fantasy stories specially crafted to entertain you and spark your imagination. Our content is purely for storytelling and entertainment purposes. To make the stories feel more realistic and impactful, we may reference real places, historical periods, or events. However, we have no intention of offending or disrespecting any individual, community, organization, or belief. We sincerely thank every viewer and listener for being a part of this journey. Your support, feedback, and encouragement inspire us to bring even better stories with every upload. If you enjoy our content, please subscribe to the channel, like the video, and share it with your friends. This helps us grow and continue creating great stories for you. Now, dim the lights, put on your headphones, and let's begin today's story. रात बहुत शांत थी, इतनी शांत कि अपनी ही सांसों की आवाज भी अजनबी लग रही थी। मैं उस समय उड़ीसा के एक छोटे से गांव में पहुंचा था। उस गांव का नाम था भूमिगढ़ वाला। गांव के बाहर टूटे हुए एक प्राचीन मंदिर के खंडहर आज भी खड़े थे। लोग उसे रोते हुए मंदिर के नाम से जानते थे। कोई वहां सूर्य ढलने के बाद नहीं जाता था। गांव के सबसे बूढ़े लोग भी उस जगह का नाम लेते समय धीरे बोलते थे। मैंने सोचा कि शायद यह भी बाकी कहानियों की तरह कोई अफवाह होगी, लेकिन उस रात जो हुआ उसने मेरी सोच हमेशा के लिए बदल दी। गांव में पहुंचते ही मैंने एक बुजुर्ग से उस मंदिर के बारे में पूछा। उन्होंने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में अचानक डर उतर आया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, अगर जीवन प्यारा है तो रात में उस मंदिर का रास्ता मत पकड़ना। मैं मुस्कुराया। मैंने कहा, आखिर वहां ऐसा क्या है? उन्होंने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, वहां आज भी एक औरत रोती है। उसकी गोद आज तक खाली है। उनकी बात सुनकर मेरे शरीर में हल्की सिहरन दौड़ गई। मैंने पूछा, कौन थी वह? बुजुर्ग ने दूर खंडहरों की ओर देखा। उन्होंने कहना शुरू किया, बहुत साल पहले की बात है, सन 1909। उस समय गांव में एक दाई रहती थी। पूरा गांव उसी पर भरोसा करता था। न जाने कितने बच्चों को उसने जन्म दिया था। लोग उसे भगवान का दूसरा रूप मानते थे। लेकिन एक रात सब बदल गया। बरसात का मौसम था। आकाश में बिजली लगातार चमक रही थी। एक गर्भवती स्त्री को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। उसे उसी पुराने मंदिर में लाया गया, क्योंकि उस समय वहीं लोगों का उपचार होता था। दाई पूरी कोशिश करती रही। घंटों बीत गए, लेकिन बच्चा मृत पैदा हुआ। मां भी कुछ देर बाद हमेशा के लिए आंखें बंद कर गई। उस रात मंदिर में सिर्फ चीखें थीं। दाई खुद को कभी माफ नहीं कर सकी। वह बार बार कहती रही कि गलती उसी की है। गांव वालों ने उसे समझाया, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। कुछ दिनों बाद वही दाई उसी मंदिर के भीतर मृत मिली। उसके चेहरे पर आंसू सूखे हुए थे। उसके बाद से मंदिर कभी वैसा नहीं रहा। बुजुर्ग ने मेरी ओर देखा। उन्होंने धीरे से कहा, उसकी आत्मा आज भी किसी बच्चे को ढूंढती रहती है। मैंने उनकी बात सुनी। मन में डर भी था और जिज्ञासा भी। मैंने तय कर लिया कि आज रात मैं उस मंदिर तक जरूर जाऊंगा। गांव वालों ने मुझे बहुत रोका, लेकिन मैं नहीं माना। रात गहराने लगी। आसमान बादलों से भर गया। हवा अचानक ठंडी हो गई। मैं हाथ में लालटेन लेकर मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक भी आदमी दिखाई नहीं दिया। सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैं मंदिर के पास पहुंचा, हवा बिल्कुल बंद हो गई। चारों ओर ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे समय रुक गया हो। खंडहरों की टूटी दीवारें चांदनी में और भी डरावनी लग रही थीं। मैंने अंदर कदम रखा। जमीन पर सूखे पत्ते बिखरे थे। हर कदम पर चरमराहट सुनाई दे रही थी। अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने पीछे से मेरा नाम लिया। मैं तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ मेरा भ्रम है। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा। तभी मंदिर के सबसे अंधेरे हिस्से से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। वह रोना इतना दर्द भरा था कि मेरा दिल कांप उठा। आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। मैंने लालटेन ऊंची उठाई, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक मेरे पैरों के पास छोटे छोटे गीले पैरों के निशान बनने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य बच्चा मेरे सामने चल रहा हो। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी।
मैंने कांपते हुए उन निशानों का पीछा किया। वे मंदिर के एक टूटे हुए कमरे तक पहुंचे। जैसे ही मैं अंदर गया, लॉलटेन अपने आप बुझ गई। पूरा अंधेरा छा गया। मैंने जेब से माचिस निकाली। हाथ कांप रहे। कई कोशिशों के बाद एक तीली जली। उस छोटी सी रोशनी में मैंने दीवार पर कुछ देखा। दीवार पर छोटे छोटे हाथों के लाल निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्चे ने दीवार पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश की हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक मेरे कान के बिल्कुल पास किसी औरत की फुसफुसाहट सुनाई दी। मेरा बच्चा कहाँ है? मैं डर के मारे वहीं जम गया। मैंने धीरे धीरे पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी समय किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं चीखते हुए पीछे मुड़ा, लेकिन वहां सिर्फ टूटी हुई मूर्ति थी। मैंने राहत की सांस ली। तभी मूर्ति की आंखों से पानी टपकने लगा। मैं स्तब्ध रह गया। अब मुझे यकीन होने लगा कि यहां कुछ ऐसा है जिसे समझना आसान नहीं। मैं बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक मंदिर के अंदर किसी नवजात बच्चे के रोने की आवाज गूंज उठी। वह आवाज हर दिशा से एक साथ आ रही थी। मैंने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज और तेज होती गई। तभी मुझे पहली बार वह दिखाई दी। सफेद कपड़ों में एक औरत, उसके लंबे बिखरे बाल, उसकी गोद खाली थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह मेरी ओर नहीं देख रही थी। वह अपनी खाली बाहों को ऐसे चला रही थी जैसे उनमें कोई बच्चा हो। मैं डर से पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पीछे का रास्ता जैसे गायब हो चुका था। वह औरत धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ने लगी, और जैसे ही उसका चेहरा पूरी तरह मेरी ओर हुआ, मेरी सांस रुक गई। उसका चेहरा किसी इंसान जैसा नहीं था। उसकी आंखों की जगह काले गहरे गड्ढे थे। उसके होंठ फटे हुए थे, और उसके चेहरे पर आंसू नहीं बल्कि गहरा काला पानी बह रहा था। उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया और बहुत धीमी आवाज में कहा, क्या तुमने मेरा बच्चा देखा है? यहीं से मेरी जिंदगी का सबसे डरावना हिस्सा शुरू हुआ। उसका सवाल सुनते ही मेरा पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। मेरे होंठ कांपने लगे, लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वो औरत धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। उसके पैरों की कोई आवाज नहीं थी, लेकिन हर कदम के साथ मंदिर की टूटी हुई जमीन अपने आप कांप रही थी। मैंने पूरी ताकत लगाकर पीछे हटना चाहा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैर किसी अदृश्य चीज ने पकड़ लिए हों। वो अब बिल्कुल मेरे सामने थी। उसकी आंखों के काले गड्ढों से जैसे अंधेरा बाहर निकल रहा था। उसने फिर पूछा, मेरा बच्चा कहाँ है? इस बार उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा दर्द से भरी हुई थी। मैंने कांपते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता। इतना सुनते ही उसके चेहरे का दर्द अचानक गुस्से में बदल गया। पूरा मंदिर जोर से कांप उठा। टूटी हुई दीवारों से धूल गिरने लगी। चारों ओर किसी बच्चे के रोने की आवाज गूंजने लगी, लेकिन इस बार वह एक बच्चे की आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों नवजात एक साथ रो रहे हों। मैंने दोनों कान बंद कर लिए, फिर भी वो आवाज मेरे सिर के अंदर गूंज रही थी। मेरे माथे में तेज दर्द होने लगा। मैं घुटनों के बल बैठ गया। तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। इतनी गहरी खामोशी छा गई कि दिल की धड़कन भी साफ सुनाई देने लगी। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया। वह औरत अब वहां नहीं थी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी पीछे से किसी ने बहुत प्यार से कहा, बेटा। यह आवाज मेरी मां जैसी थी। मैं एक पल के लिए सब कुछ भूल गया। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहां मेरी मां खड़ी थी। उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी जिसे मैं बचपन से देखता आया था। उन्होंने हाथ फैलाकर कहा, आ जाओ। मेरा मन उनकी ओर भागने लगा, लेकिन तभी मुझे गांव के उस बूढ़े की बात याद आई। उन्होंने कहा था, जो भी आवाज तुम्हें अपने किसी प्रिय की लगे, कभी उसकी ओर मत जाना। मैं वहीं रुक गया। मैंने आंखें बंद कर ली। जब दोबारा खोली तो मेरी मां वहां नहीं थी। उनकी जगह वही दाई खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वह मुस्कान किसी इंसान की नहीं थी। उसके होंठ कानों तक फट चुके थे। उसकी गर्दन धीरे धीरे एक ओर झुकने लगी, फिर दूसरी ओर, और फिर बिना शरीर हिलाए उसका सिर पूरा घूम गया। मेरी चीख निकल गई। मैं पूरी ताकत से भागा। मंदिर का मुख्य द्वार सामने दिखाई दे रहा था। मैं जितना दौड़ता वह उतना ही दूर होता जाता। ऐसा लग रहा था जैसे मंदिर कभी खत्म ही नहीं होगा। मेरी सांसें फूलने लगी, पैर जवाब देने लगे,
तभी मेरे पीछे से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। वह मासूम हंसी नहीं थी, उसमें ऐसा भय था जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैं बस भागता रहा। अचानक किसी छोटे हाथ ने मेरी कलाई पकड़ ली। उसका स्पर्श बर्फ से भी ठंडा था। मैंने झटके से हाथ छुड़ाया। पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन मेरी कलाई पर 5 छोटे छोटे नीले निशान बन चुके थे। मेरी धड़कन और तेज हो गई। मैं फिर दौड़ने लगा। तभी सामने वही औरत दिखाई दी। इस बार उसकी गोद खाली नहीं थी। वह किसी बच्चे को अपनी बाहों में लिए खड़ी थी। लेकिन जैसे ही मैं पास पहुंचा, मेरी सांस अटक गई। उसकी गोद में कोई बच्चा नहीं था, वह सिर्फ पुराने फटे कपड़ों का एक बंडल था। वो उसे बार बार झुला रही थी, धीरे धीरे लोरी गा रही थी। उसकी आवाज सुनते ही पूरा मंदिर रोने लगा। हाँ, ऐसा लगा जैसे दीवारें रो रही हूं, पत्थरों से आंसू टपक रहे हों, हवा सिसक रही हो। मैंने पहली बार समझा कि लोग इस जगह को रोते हुए मंदिर क्यों कहते हैं। अचानक उस औरत ने अपनी बाहों का बंडल मेरी ओर बढ़ा दिया। उसने कहा, इसे पकड़ लो। मैंने डरते हुए हाथ बढ़ाया। जैसे ही वो बंडल मेरे हाथ में आया, उसका भार अचानक बहुत बढ़ गया। मैं उसे संभाल नहीं पा रहा था। धीरे धीरे कपड़ा खुलने लगा। मैंने नीचे देखा, उसके भीतर एक नवजात बच्चा था। उसकी आंखें बंद थीं। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें खुल गईं। वे पूरी तरह काली थीं। उसके छोटे से मुंह में नुकीले दांत थे। उसने अचानक मेरी उंगली पकड़ ली। उसकी पकड़ किसी बड़े आदमी से भी ज्यादा मजबूत थी। वह धीरे धीरे मुस्कुराने लगा और फिर उसकी मुस्कान डरावनी हंसी में बदल गई। मैंने पूरी ताकत से वह बंडल जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही वो जमीन से टकराया, वह गायब हो गया। लेकिन उसी क्षण पूरा मंदिर इतनी जोर से कांपा कि उसकी छत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर पड़ा। पत्थर मेरे बिल्कुल पास आकर गिरे। अगर मैं एक कदम भी इधर उधर होता तो शायद वहीं दब जाता। मैं फिर भागा। इस बार मुझे मंदिर का मुख्य द्वार सचमुच दिखाई दिया। मैं पूरी ताकत से उसकी ओर दौड़ा। जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, अचानक पीछे से उस औरत की चीख सुनाई दी। वह चीख किसी इंसान की नहीं थी। उसमें ऐसा दर्द था कि मेरी आंखों से अपने आप आंसू निकल आए। मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वह मंदिर के दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन वह बाहर नहीं आ रही। उसने दोनों हाथ मेरी ओर बढ़ाए। उसकी आवाज अब बहुत धीमी थी। अगर कभी किसी मां के आंसू देखो तो उन्हें कभी अनदेखा मत करना। इतना कहते ही उसका शरीर धीरे धीरे धुएं की तरह हवा में घुलने लगा। कुछ ही पल बाद वहां सिर्फ सन्नाटा था। मैं पूरी रात गांव के बाहर बैठा रहा। सुबह होने पर गांव वाले मुझे खोजते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने मेरी हालत देखी तो घबरा गए। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस बार बार अपनी कलाई को देख रहा था जहां उस अदृश्य बच्चे ने मुझे पकड़ा था। गांव वालों ने भी वह 5 नीले निशान देखे। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। एक बूढ़ी औरत रोने लगी। उसने कहा, जिसे ये निशान मिल जाए वह कभी उस रात को भूल नहीं पाता। उस दिन के बाद मैंने फिर कभी उस मंदिर की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कई महीने बाद मेरी कलाई के वे निशान अपने आप गायब हो गए। मैंने सोचा कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है। फिर एक रात मैं अपने घर में अकेला सो रहा था। आधी रात को मेरी आंख अचानक खुल गई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन मुझे साफ सुनाई दिया, बहुत धीमी, बहुत दर्द भरी एक औरत की आवाज, क्या तुमने मेरा बच्चा देखा है? मैं घबरा कर उठ बैठा। पूरे घर की तलाशी ली, कोई नहीं मिला। जब वापस अपने कमरे में आया तो मेरी चारपाई के पास मिट्टी से बने 5 छोटे छोटे गीले पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। वे धीरे धीरे दरवाजे की ओर नहीं, बल्कि मेरी चारपाई की ओर आ रहे थे। उस रात के बाद मैं आज तक कभी चैन की नींद नहीं सो पाया। और अगर कभी ओडिशा के उस छोटे से गांव भूमिगढ़ वाला जाना तो सूर्य ढलने से पहले ही लौट आना, क्योंकि गांव वाले आज भी कहते हैं जैसे ही अंधेरा उतरता है, रोते हुए मंदिर से एक मां की सिसकियां सुनाई देने लगती हैं, और जो उस आवाज का पीछा करता है वह लौट तो आता है,
लेकिन कभी पहले जैसा नहीं रहता।